तो कल तक में वेलकम स्टूडेंट्स, हमने देखा कल तक में कि नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका और रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर वो स्वर्णिम कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। तो वो जहाँ पर शपथ ले रहे थे वहाँ पर जो सबसे पहले जिन्होंने शपथ लिया उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, जो जिन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ग्रहण किया। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो थे थाबो मबेकी। ये है थाबो मबेकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। और उसके बाद मेरी बारी थी। ये कल भी हम बताए थे ऑटोबायोग्राफी है, तो फर्स्ट पर्सन के तौर पर ये पूरा का पूरा सेक्शन लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शपथ ग्रहण की कि मैं संविधान को सुरक्षित रखूंगा और उसका पालन भी करूंगा। और उसके बाद जो लोग इकट्ठे थे उन लोगों को एड्रेस करते हुए मैंने कहा कि टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कल इसको हम एक्सप्लेन कल भी कर दिए थे, लेकिन क्योंकि ये स्पीच का हिस्सा है इसलिए इसको आज हम दोबारा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कन्फर ग्लोरी। कन्फर मतलब हम प्रदान कर रहे हैं एंड होप टू अ न्यूबॉर्न लिबर्टी। जो नई जन्मी हुई स्वतंत्रता है उसके प्रति हम उसको कन्फर कर रहे हैं और एक नई आशा दे रहे हैं। जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है उनके ऊपर जो शासन किया गया लोगों के द्वारा, जो काफी लंबे समय तक चला, उससे एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरा इंसानियत गर्व करे। We who were outlaws not so allowed, सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि हम जो कुछ समय पहले तक आउटलॉज थे, आउटलॉज मतलब गैर कानूनी थे, जिन्हें कानून किसी तरह का संरक्षण नहीं देता है, हम वो थे। वो have been given the rare privilege to be the host of nations of the world on our own soil। और हमें एक ऐसा प्रिविलेज दिया गया है, मौका दिया गया है ताकि हम अपनी जमीन पर दूसरे राष्ट्रों का स्वागत कर सकें। हम सभी यहाँ पर आने वाले जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अपने लोगों, अपने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि ये सभी के लिए न्याय की जीत है, इंसानियत के लिए शांति की जीत है और इंसानी डिग्निटी, सम्मान की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the। यहाँ पर वो एक बहुत ही शानदार पैराग्राफ कहते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमने अपना सारा का सारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब हो गया स्वतंत्रता, जो पाबंदियां थी उनसे स्वतंत्रता हमने हासिल की है। और हम इस बात के लिए शपथ करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को स्वतंत्र करवाएंगे। स्वतंत्र किससे करवाएंगे? तो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो बॉन्डेज है, गरीबी का जो सीमाएं हैं उससे उनको स्वतंत्र करवाएंगे। डेप्रिविएशन, डेप्रिविएशन का मतलब होता है अधिकारों से वंचित रखना, उससे हम उन्हें मुक्त करवाएंगे। सफरिंग, जो प्रताड़नाएं हैं उनसे उनको मुक्त करवाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मतलब होता है लिंग आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे हम उनको आजाद करवाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं नेवर, नेवर एंड नेवर, नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। Shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और ये जमीन कभी भी दोबारा एक के द्वारा दूसरे पर किए गए अत्याचारों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। सूर्य कभी भी अस्त न हो
इंसान के द्वारा ये जो अचीवमेंट प्राप्त किया गया है उसके द्वारा। लेट फ्रीडम राइज, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को चमकने दो और ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करे। इस पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ था, लास्ट पैराग्राफ, ये उनका खुद का दिया हुआ स्पीच है जो उन्होंने ओथ सेरेमनी प्रेसिडेंट के तौर पर जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान उन्होंने जो शपथ लिया और उस दौरान उन्होंने जो कहा, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में आगे बढ़ा है। आगे उसके ऊपर आप अगर उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो अफ्रीका को मुख्य तौर पर जो उसको दास बनाया गया, उसका मुख्य कारण वहां पर संपदा, खनिज संपदा की प्रचुरता थी। आज भी आप पाएंगे तो वहां पर सोने और हीरे की खानें बहुत ज्यादा मिलती है। इस कारण से वहां के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित जुल्म भी हुए थे। और आखिरकार उन्हें जब आजादी मिली तो फिर से एक बार आप बताना चाहेंगे मिस्टर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। धन्यवाद। तो पिछले सेक्शन में हमने पाया कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुका है। उसके बाद जो सेरेमनी का ओथ स्वेरिंग सेरेमनी था, स्वेरिंग कर लिया गया है। डेप्यूटी सेकंड प्राइम प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड देन the main president or you can say Mr. नेल्सन मंडेला, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब उसके बाद का जो समारोह है उसके बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक था इससे पहले, ये सारी चीजों को सॉल्व करेंगे और इन केस अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet helicopter and troop carrier rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो कुछ ही समय के बाद हम सभी ने आसमान की और अपनी आंखें की और हमने पाया कि ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर का एक ट्रूप कैरियर जो है वो फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्लेन वगैरह कुछ इस तरह की आकृतियां या अलग अलग तरह की 3 या 5 की आकृतियां बनाकर उड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन बनाकर वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। ये उनका प्रिसीजन और मिलिट्री फोर्स का दिखावा था, दिखा रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो ये इस बात को साबित कर रहा था कि मिलिट्री लॉयल है किसके प्रति, डेमोक्रेसी और जो नया गवर्नमेंट सिलेक्ट किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी पूर्वक जो नया गवर्नमेंट सरकार का गठन किया गया है उसके प्रति मिलिट्री जो है अपना लॉयल्टी दिखा रही है। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ समय पहले ही, कुछ देर पहले ही, कुछ पल पहले ही जो जनरल और साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के थे और साथ ही साथ पुलिस जिनके सीने पे खूब सारे मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, वो उन लोगों ने मेरे पास आकर मुझे सल्यूट किया और मुझे इस बात का बिल्कुल भी मैं अभी भी उस बात को अच्छी तरह से मेरे ध्यान में था कि not so many years before they would not have saluted but arrested me। और कुछ साल पहले तक ही यही जनरल, यही पुलिस वाले, वो आज जो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि सल्यूट करना तो दूर है, वो मुझे देखते ही अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail on the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और जो एरोप्लेन का एक ग्रुप होता है, उन्होंने धुएं से, स्मोक
erupted, धुएं के द्वारा साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था उस नए झंडे का फॉर्मेशन तैयार किया था आसमान में। The day was symbolized for me by when playing our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel e Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. उस दिन दो, आपके देश में नेशनल एंथम, हमारे देश में एक होता है, लेकिन उस दिन दो एंथम गाए गए थे। पहला जो शासन कर रहे थे इससे पहले तक, जो श्वेत व्हाइट्स जो गोरे शासन कर रहे थे, वो जो एंथम यूज करते थे निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, उसको भी गाया गया। साथ ही साथ जो ब्लैक्स जो वहां के नेटिव्स थे वो जो गाना गाते थे, जो एंथम गाते थे, जो अफ्रीका के लिए जो एंथम गाते थे डाई स्टेम, वो भी गाया गया। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once devised, they would soon know the words by heart. और वो दिन ऐसा था जिस दिन सभी लोग एंथम गा तो रहे थे लेकिन किसी को उसके बोल याद नहीं थे। ये ऐसा मेरा भी मानना है कि जल्दी ही वो इन शब्दों को हार्ट बाय हार्ट दिल से अच्छी तरह से याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब यहाँ पर वो थोड़ा इतिहास के बारे में बताते हैं कि 20वीं सदी 20th century in the first decade, 20वीं सदी के पहले दशक, ठीक है, 20वीं सदी के पहले दशक, और जो एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, हिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा, एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, और मेरे जन्म से पहले, किसके जन्म से पहले? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मेरे जन्म से पहले व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ही लोग जो सफेद चमड़ी के थे, श्वेत थे, उन्होंने अपने डिफरेंसेस जो गलतफहमियां थी उसको उन्होंने बढ़ा लिया और एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसे तंत्र को जन्म दिया जो रेशियल डोमिनेशन, मतलब एक स्किन कलर का दूसरे स्किन कलर के ऊपर ज्यादा अधिकार होगा, और वो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर दिया। और वो भी किसके खिलाफ किया? तो अपने ही देश के ऐसे लोग जिनका रंग काला था। तो वो इतिहास के बारे में अब यहाँ पर बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के ही श्वेतों ने साउथ अफ्रीका के ही अश्वेतों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके ऊपर अपने आप को थोप दिया, अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman, बहुत कड़े शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, harshest, most inhuman societies the world has ever known। और इसके कारण उन्होंने जो बनाया वो आज तक का जो एक इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूरतम, गैर इंसानी, क्रूरतम गैर इंसानी समाज का निर्माण किया जिसे आज तक विश्व नहीं जानता था। Now in the last decade of the 20th century, यहाँ देखिए first decade of the 20th century, यहाँ last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, 8th decade मतलब 80 साल। तो वो खुद बता रहे हैं कि 20वीं सदी के आखिरी दशक और एक व्यक्ति के तौर पर मेरे भी 10 दशक हो चुके हैं। The system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। और अब जाकर एक सिस्टम को बदल दिया गया है और एक ऐसे सिस्टम के साथ उसको रिप्लेस किया गया है जो लोगों के अधिकारों को, राइट्स एंड फ्रीडम्स, लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचानता है बगैर उनके स्किन का कलर को देखे हुए। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people
whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये दिन जो आया है, ये मेरे देश के हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदान, मेरे ही धरती के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया है। एक ऐसे बलिदान जिनको कि न दोबारा न उनको गिना जा सकता है, न ही उनको दोबारा उसका कुछ हर्जाना मारा जा सकता है। I felt that day, as I have also many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और वो कहते हैं, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ऐसा मैंने कई बार महसूस किया था कि मैं वैसे लोग जो मुझसे पहले जा चुके हैं, उन्हीं के बलिदानों के कारण मैं आज यहाँ खड़ा था। That long and noble line ended and now began again with me. वो जो लाइन खत्म हुई थी, अब वो मेरे साथ दोबारा शुरू हो रही है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं, एक लाइन खत्म हुआ है और दूसरी लाइन मेरे साथ शुरुआत हो रही है। इसका अर्थ ये है कि इससे पहले जो दासता, जो एक का जुल्म दूसरे के ऊपर हो रहा था, उस लाइन का खात्मा हुआ है और मेरे साथ एक नए राष्ट्रपति के तौर पर मेरे साथ एक नए लाइन की शुरुआत हो रही थी। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had brought. और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पा रहा था, ना ही वो ये देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and people. यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, apartheid। apartheid क्या है? एक सिस्टम है जिसको रंग भेद की नीति कहा जाता है हिंदी में, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. इस apartheid सिस्टम ने मेरे लोगों और मेरे देश में कभी न भर सकने वाले या बहुत ही गहरा जख्म दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सभी कई सालों तक, जनरेशन तो नहीं कह सकते हैं, कई पीढ़ियां नहीं कहेंगे, लेकिन कई साल तक हमें लग जाएंगे वो जो दर्द हमें प्राप्त हुआ है उससे उबरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि दशकों तक हम पर जो जुल्म हुए, दशकों तक हम पर जो अत्याचार हुए, उसके कारण एक नए तरह का प्रभाव जन्म लिया। क्या प्रभाव था? तो ऐसे लोगों को जन्म दिया, ओलिवर टाम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलस, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वेज। ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं वहां के। उस तरह के लोगों को जन्म दिया, ऐसे लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, असाधारण थे। कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपके बुक में नाम दिया हुआ है, देखिए, ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडो, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्वेज। ये इनके नाम पहले दिए हुए हैं, जो कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।